अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आज़म एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे कि क्या पुलिस किसी को भी बगैर वारंट के वो गिरफ़्तार कर सकती है या नहीं, या क्या ये पुलिस के पास इख्तियार है कि अगर किसी बंदे के ख़िलाफ़ दरख्वास्त आए या किसी पे एफआईआर लॉन्च हो तो वो उसको बगैर वारंट के गिरफ़्तार कर ले। तो इसी बात को समझने के लिए, इस बात से आशना होने के लिए आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 54 एंड 55 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो कि हमें बताता है कि कब पुलिस किसी बंदे को बगैर वारंट के, बगैर मजिस्ट्रेट की इजाज़त के अरेस्ट कर सकती है। तो अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेक्शन 54। तो सेक्शन 54 कहता है जी, व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, पुलिस कब वारंट गिरफ्तारी के बगैर किसी को अरेस्ट कर सकती है। एनी पुलिस ऑफिसर मे विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट अरेस्ट, कोई भी पुलिस ऑफिसर वो बगैर मजिस्ट्रेट की इजाज़त के और बगैर वारंट गिरफ्तारी के वो किसी भी बंदे को गिरफ़्तार कर सकता है। कब कर सकता है? अब उसकी आगे मज़ीद कुछ सूरतें हैं। इन सूरतों के तहत सिर्फ पुलिस बगैर वारंट के वो उस बंदे को गिरफ़्तार कर सकती है। अब इस ये कितनी सूरतें हैं, तो इसको बारी बारी पढ़ते हैं जी। इसकी जो फर्स्ट क्लॉज है, पहली सूरत जो बताई गई है कि किन हालात में बगैर वारंट के पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट कर सकता है, तो वो कहता है जी, any person who has been concerned in any cognizable offense or against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists of his having been so concerned। ये कहता है कि कोई भी ऐसा बंदा जो कि किसी ऐसे ऑफेंस में, ऐसे एक्ट में मुलव्वस है, उस उसमें उसकी शमूलियत है जो कि कॉग्निजेबल बाय पुलिस है, या उस बंदे के ख़िलाफ़ कोई कंप्लेंट फ़ाइल हुई है, या कोई ऐसी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है कि उसने वो ऑफेंस किया है जो कॉग्निजेबल बाय पुलिस है, तो फिर पुलिस ऑफिसर उसको बगैर वारंट के भी वो गिरफ़्तार कर सकता है। अब सेकेंडली इसकी दूसरी कंडीशन क्या है जी, एनी पर्सन हैविंग इन हिज पोजेशन विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज द बर्डन ऑफ प्रूविंग विच एक्सक्यूज shall lie on such person any implement of house breaking। कोई भी ऐसा बंदा जिसके पास कोई ऐसी इम्प्लीमेंट है, कोई ऐसा हथियार है, कोई ऐसी चीज़ है जो कि हाउस ब्रेकिंग के लिए यूज़ हो सकती है, और उसके पास वो हथियार, वो चीज़, वो आला रखने की कोई वजूहात नहीं है, रीज़नेबल वजह नहीं है, अगर वो नहीं बताता, तो फिर भी जो पुलिस ऑफिसर है उसको बगैर वारंट के वो गिरफ़्तार कर सकता है। अब इसकी तीसरी कंडीशन क्या है, एनी पर्सन हु हैज़ बीन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर ईदर अंडर दिस कोड और बाय ऑर्डर ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कोई भी ऐसा बंदा जो कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, जिसे डिक्लेयर कर दिया गया है, उसको भी पुलिस ऑफिसर बगैर वारंट के और विदाउट द परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकता है। अब इसकी चौथी कंडीशन क्या है जी, एनी पर्सन इन हुज पोजेशन एनीथिंग इज फाउंड विच may reasonably be suspected to be stolen property and who may reasonably be suspected of having committed an offense with reference to such thing। ऐसा बंदा कि जिसके पोजेशन में कोई ऐसी चीज़ है जो सस्पेक्टेड है कि वो स्टोलन प्रॉपर्टी है, वो चीज़ चोरी की हुई है, और ये भी रीज़नेबल उसके वो नज़र आ रहा है, या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है कि उसने उस चीज़ के साथ कोई ऑफेंस कमिट किया। मिसाल के तौर पे, ये जो बाइक्स चोरी होती हैं, अगर किसी की बंदे के पास जो चोरी की बाइक है वो मिल जाती है, फिर भी पुलिस ऑफिसर उसको विदाउट वारंट गिरफ़्तार कर सकता है। या कोई ऐसी बाइक कि जो किसी चोरी चोरी में मुलव्वस हुई है, उस पर चोरी की गई है या कोई डकैती की गई है, तो फिर भी वो पुलिस ऑफिसर उस बंदे को वो विदाउट वारंट और विदाउट द परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट वो अरेस्ट कर सकता है। अब पाँचवें नंबर पे, एनी पर्सन हु obstruct a police officer while in the execution of his duty or who has escaped or attempt to escape from lawful custody। ऐसा बंदा
जो कि रुकावट पैदा करता है पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी में, पुलिस ऑफिसर को अपनी ड्यूटी करने से रोकता है, हर्डल क्रिएट करता है, या फिर ऐसा बंदा कि जो लाफुल कस्टडी से भागा हुआ है, तो इन इन बंदों को जो पुलिस ऑफिसर है वो विदाउट वारंट जो है वो गिरफ्तार कर सकता है। अब छठे नंबर पे क्या है जी, एनी पर्सन रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अ डेजर्टर फ्रॉम द आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। ऐसा बंदा जो भगौड़ा हो चुका है, जो आर्म फोर्सेस से भागा हुआ है, उसे भी जो है पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट जो है गिरफ्तार कर सकता है। अब सातवें नंबर पे जी, any person who has been concerned in or against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists of his having been concerned in any act committed at any place out of Pakistan, कि कोई ऐसा बंदा जिसके खिलाफ जो है रीजनेबल कंप्लेंट फाइल हुई है, या उसके खिलाफ कोई ऐसी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है किसी के ज़रिए से, या किसी मुखबर के ज़रिए से, कि उसने कोई ऐसा एक्ट कमिट किया है, कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया है कि जो कि उसने किया है पाकिस्तान की बाउंड्री से बाहर, बाहर वाले मुल्क में कहीं किया है, पाकिस्तान की बाउंड्री से बाहर किया है। आगे क्या कहता है जी, विच इफ़ कमिटेड इन पाकिस्तान वुड हैव बीन पनिशेबल एज एन ऑफेंस। उसने कोई ऐसा एक्ट किया है जो कि उसने पाकिस्तान की बाउंड्री से बाहर है, किसी और मुल्क में किया है, लेकिन वो उसने जो एक्ट किया है, वो जो उसने ऑफेंस कमिट किया है, वो उसने इस नेचर का किया है कि अगर वो ऑफेंस पाकिस्तान में वो करता, तो उसे जो है उस एक्ट पे, उस ऑफेंस पे पनिश किया जाता, and for which he is under any law relating to extradition or otherwise liable to be apprehended or detained in custody in Pakistan। अब जो इसकी सातवीं सूरत है वो क्या कहती है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। वो कहते हैं कि कोई बंदा है जिसके खिलाफ कंप्लेन फाइल हुई है, या कोई रीज़नेबल जो है उसके खिलाफ इंफॉर्मेशन जो है रिसीव हुई है कि उसने एक एक्ट किया है, एक ऑफेंस किया है पाकिस्तान की बाउंड्री से बाहर, पाकिस्तान की बाउंड्री से बाहर कोई एक्ट किया है, कोई ऑफेंस किया है, लेकिन वो जो एक्ट है, वो ऑफेंस है, वो इस नेचर का है कि अगर वो पाकिस्तान में कमिट करता, तो उस एक्ट की वजह से, उस ऑफेंस की वजह से उसे पनिश किया जाता, उसे डिटेन किया जाता। तो फिर भी ऐसा बंदा अगर पाकिस्तान में आता है कोई और उसके ख़िलाफ़ कोई रीज़नेबल कंप्लेंट मिलती है, या वो कंप्लेंट फ़ाइल होती है, या कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो पुलिस ऑफिसर जो है उसको बगैर वारंट और विदाउट द परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट उसको अरेस्ट कर सकता है। अब आठवें नंबर पे है जी, एनी रिलीज कन्विक्ट कमिटिंग अ ब्रीच ऑफ एनी रूल मेड अंडर सेक्शन 565 सब सेक्शन 3। अब सेक्शन 565 में जो रूल्स बना दिए गए हैं, अगर उनकी ब्रीच कोई करता है, तो फिर भी जो है वो पुलिस ऑफिसर उस बंदे को विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकता है। अब इसकी आखिरी सूरत क्या है जी, एनी पर्सन फॉर हुज अरेस्ट रिक्वेजिशन हैज़ बीन रिसीव्ड फ्रॉम एन अदर पुलिस ऑफिसर, कि एज किसी बंदे के ख़िलाफ़ अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर को रिक्वेजिशन भेजता है, तलब करता है कि वो उसके बिहाफ पे फ़लाँ बंदे को कोई दूसरा पुलिस ऑफिसर जो है वो अरेस्ट करे, फिर क्या होगा, प्रोवाइडेड दैट द रिक्वेजिशन स्पेसिफाई द पर्सन टू बी अरेस्टेड। जो रिक्वेजिशन भेजी जाएगी उसमें पर्सन की, उस बंदे की, उस मुलज़म की निशानदही की जाएगी, उसको स्पेसिफाई किया जाएगा, एंड द ऑफेंस और अदर कॉजेज़ फॉर विच द अरेस्ट इज़ टू बी मेड, और उसको स्पेसिफाई किया जाएगा, उसको उसके ऑफेंस के बारे में बताया जाएगा, अरेस्ट करने की कॉज के बारे में, वजह के बारे में बताया जाएगा। एंड इट अपीयर्स देयर फ्रॉम, और वहाँ से ये अखज़ होता है कि दैट द पर्सन माइट लॉफुली बी अरेस्टेड विदाउट अ वारंट बाय द ऑफिसर हु इशूड द रिक्वेजिशन। तो फिर क्या होगा जी, कि अगर, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, कि अगर एक पुलिस ऑफिसर किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर को रिक्वेजिशन भेजता है, रिक्वेस्ट भेजता है कि आप मेरे बिहाफ पे फ़लाँ बंदे को जो है अरेस्ट करें,
तो वो जो पुलिस ऑफिसर रेक्विजिशन भेजेगा जिसको जो है गिरफ्तार करना, अरेस्ट करना मकसूद हो, उसको स्पेसिफाई किया जाएगा, उस बंदे को उसके ऑफेंस के बारे में बताया जाएगा और जो है कॉज बताया जाएगा अरेस्ट करने के लिए। और ये भी यहाँ अपीयर ये होना चाहिए कि जो पुलिस ऑफिसर रेक्विजिशन भेज रहा है वो लॉफुली उस बंदे को विदाउट वारंट अरेस्ट करने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए एलिजिबल है। अब सेक्शन आगे पढ़ते हैं जी 55। अब सेक्शन 55 क्या कहता है? इसमें मज़ीद कुछ सूरतें हैं कि ये मज़ीद कुछ सूरतें बता दी गई हैं कि इन बंदों को भी जो है वो विदाउट वारंट और विदाउट दी प्रायर परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट जो है पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है। अब वो कौन कौन से बंदे हैं वो हैं जी, पढ़ते हैं जी सेक्शन 55। अरेस्ट ऑफ वैगाबॉन्ड्स, हैबिचुअल रॉबर्स एक्सेट्रा। वैगाबॉन्ड्स क्या होते हैं? ये जो आवारागर्द होते हैं, जो आप कह दें कि जिसे हम कहते हैं कि एक बंदा जो है वो ये हमें सही नहीं लग रहा, ये हमें इस ये सस्पेक्ट लग रहा है किसी चीज़ का, इस पे शक है, तो उस बंदों को ये जो वैगाबॉन्ड्स होते हैं, हैबिचुअल रॉबर जो कि आदी मुजरिम है। तो पढ़ते हैं जी, एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन में इन लाइक मैनर अरेस्ट और कॉज टू बी अरेस्ट। कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है वो इन लाइक अ मैनर्स जो प्रोवाइड किए गए हैं वो किसी भी बंदे को अरेस्ट कर सकता है या अरेस्ट कॉज टू बी अरेस्ट कर सकता है। अब वो कौन कौन सी सूरत है? ये इसकी सब क्लॉज जो है वो ए है, पढ़ते हैं, एनी पर्सन फाउंड टेकिंग प्रिकॉशंस टू कंसील हिज प्रेजेंस। कोई भी बंदा जो अपनी प्रेजेंस, अपनी मौजूदगी को छुपाता है विद इन द लिमिट्स ऑफ सच स्टेशन, उस स्टेशन की लिमिट्स के अंदर, अंडर सर्कमस्टांसिस विच अफोर्ड रीजनेबल टू बिलीव दैट ही इज़ टेकिंग सच प्रिकॉशन विद अ व्यू टू कमिटिंग अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब ये कहता है कि कोई बंदा जो अपने आप को छुपाता है, अपनी प्रेजेंस को छुपाता है, तो ये समझा जाएगा, सर्कमस्टांसेस ये होंगे, प्रज्यूम ये किया जाएगा कि वो उसने जो है कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जो कि कॉग्निजेबल बाय पुलिस है। तो कोई बंदा अपने आप को क्यों छुपाएगा? अगर कोई बंदा किसी ने ऑफेंस किया है, वो सस्पेक्ट लग रहा है, उस पर शक है, तो वो अपने आप को छुपाता है, तो फिर पुलिस ऑफिसर जो है उसको विदाउट वारंट जो है वो गिरफ्तार कर सकता है। एनी पर्सन, अब आगे इसकी क्लॉज बी है, एनी पर्सन विद इन द लिमिट्स ऑफ सच स्टेशन हु हैज़ नॉट ऑस्टेंसिबल मीन ऑफ सबसिस्टेंस और हु कैन नॉट गिव अ सेटिस्फैक्ट्री अकाउंट ऑफ हिमसेल्फ। अगर हमें कोई बंदा जो है वो मशकूक लग रहा है, अगर किसी पे शक है, वो अपने बारे में रीज़नेबल जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं देता और पुलिस ऑफिसर जो है वो सेटिस्फाई नहीं होता उस बंदे की इन्फॉर्मेशन से, तो फिर भी पुलिस ऑफिसर जो है उसको विदाउट वारंट जो है वो गिरफ्तार कर सकता है। अब इसकी सब क्लॉज 3 है, ये पढ़ते हैं जी, एनी पर्सन हु इज़ बाय रिप्यूट एंड हैबिचुअल रॉबर। कि कोई बंदा जो बाय रिप्यूट जो है हैबिचुअल रॉबर है, हाउस ब्रेकर है और थीफ और एन हैबिचुअल रिसीवर ऑफ स्टॉलन प्रॉपर्टी। कि कोई बंदा जो बाय रिप्यूट, जिसकी रिप्यूट ये है कि ये आदि मुजरिम है, आदि चोर है, हाउस ब्रेकर है, नकबजनी करने वाला है, और एन हैबिचुअल रिसीवर ऑफ स्टॉलन प्रॉपर्टी, और ये चोरी की चीज़ें खरीदता है, इसके पास चोरी चोरी की चीज़ें होती हैं, नोइंग इट टू बी स्टोलन, और उसको पता है कि वो जो चीज़ें हैं वो ख़रीदता है, वो रखता है, वो चोरी की चीज़ें हैं। और हु बाय रिप्यूट हैबिचुअली कमिट्स एक्सटॉर्शन, और जो अपने आदीपन की वजह से एक्सटॉर्शन करता है, और इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ एक्सटॉर्शन, वो एक्सटॉर्शन करने के लिए हैबिचुअली पुट्स और अटेम्प्ट टू पुट पर्सन इन फेयर ऑफ इंजरी, वो जब अपनी हैबिचुअल की वजह से, अपनी आदत की वजह से, हैबिचुअलिटी की वजह से एक्सटॉर्शन कमिट करता है, तो वो अगले बंदे को, जिससे वो एक्सटॉर्शन कमिट कर रहा होता है, उस बंदे को पुट करता है इन फेयर ऑफ इंजरी, या उसको इंजरी की फेयर ऑफ इंजरी में पुट करने की कोशिश करता है।
तो फिर भी जो है पुलिस ऑफिसर ऐसे बंदे को विदाउट वारंट जो है वो गिरफ़्तार कर सकती है। ये जी सेक्शन 54 और 55 ऑफ सीआरपीसी जो है वो पुलिस को एम्पावर करता है। ये सूरतें प्रोवाइड की हैं, कंडीशंस प्रोवाइड की हुई हैं कि किन किन हालात में जो है पुलिस ऑफिसर किसी बंदे को विदाउट वारंट और विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकती है। तो इन सूरतों के अलावा जो है फिर वो सरकमस्टांसिस ऑफ द केसेस होते हैं कुछ। फिर जो है पुलिस ऑफिसर कहीं पे पुलिस अपनी पावर इस्तेमाल करती है, कहीं पे अब्यूज़ कर जाती है, तो वो फिर सरकमस्टांसिस ऑफ द केस देखे जाते हैं कि क्या है। ये जो सेक्शन 54 और 55 प्रोवाइड किए गए हैं, ये कंडीशंस दी हुई हैं कि जहाँ पे पुलिस ऑफिसर जो है वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकता है और किसी भी बंदे को इन कंडीशंस के अंदर अंदर रह कर, इस दायरा कार के अंदर रह कर, विदाउट वारंट और विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट किसी बंदे को अरेस्ट कर सकता है। तो ये दो सेक्शन थे जो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको कुछ समझा दिया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे सपोर्ट करें। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है।